हमारे धर्म में तौबा और इस्तिगफार की अद्वितीय भूमिका होती है, जिससे हम अपने गलती कर्मों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं और उनके द्वारा क्षमा प्राप्त करते हैं। हमारे धर्म में इकराम यानी आदरणीयता और सम्मान का महत्व होता है और लोगों को एक दूसरे का सम्मान करने की सलाह दी जाती है। हमारे धर्म में वुदू यानी धार्मिक शुद्धिकरण का महत्व है, जो हमें नमाज और अन्य धार्मिक क्रियाओं के लिए तैयार रखता है। हमारे धर्म में सफर यानी पर्यटन का महत्व है, जो हमें अलग अलग कुल्तूरों और जगहों को समझने का अवसर प्रदान करता है। हमारे धर्म में आदतों का महत्व है, जो हमें नियमित और नैतिक जीवन जीने के लिए मदद करते हैं और एक संतुष्ट जीवन शैली की ओर प्रोत्साहित करते हैं। हमारे धर्म में तौबा और इस्तिगफार की अद्वितीय भूमिका होती है, जिससे हम अपने गलती कर्मों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं और उनके द्वारा क्षमा प्राप्त करते हैं। हमारे धर्म में तब्दील और मुहासिबा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे हम बुरे कर्मों की सजा से बचते हैं और अल्लाह के द्वारा रक्षित रहते हैं। हमारे धर्म में तौबा और इस्तिगफार की अद्वितीय भूमिका होती है, जिससे हम अपने गलती कर्मों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं और उनके द्वारा क्षमा प्राप्त करते हैं। हमारे धर्म में सजदा का आदर करना अहम है, जिसमें हम अल्लाह के सामने अपनी सर को झुकाते हैं और उनकी बड़ाई और भक्ति का इजहार करते हैं। आलमगीरी और बड़े आदरणीय खर्च करना। अल्लाह की रजा के लिए आलमगीरी और बड़े आदरणीय खर्च करना चाहिए, जैसे कि मस्जिदों की सुधारणा और मदद मशदूद कामों में। ज़कात देना, माल की आलमगीरी और उसका 5वां हिस्सा मसाकीन और जरूरतमंदों को देना शरई जिम्मेदारी है। इससे हम गुनाहों से पाक होते हैं और समाज में इंसाफ की बरकत बनी रहती है। झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने से बचकर सच बोलने का महत्वपूर्ण हुक्म है। हक और सच की इजात करनी चाहिए, झूठ से परहेज करना चाहिए। अल्लाह की खुशी की तलाश में रहना। अपने जीवन में अल्लाह की खुशी पाने की इच्छा रखना चाहिए। इबादत और नेक कामों में लगे रहकर गुनाहों से परहेज करना और तौबा करना महत्वपूर्ण है। माँ बाप का आदर करना, माँ बाप की इज्जत करना और उनकी सेहत और खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। उनका आदर करके उनके साथ वफादारी बनाए रखने की भावना रखनी चाहिए। जुम्मा की नमाज पढ़ना। जुम्मा के दिन जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए। जुम्मा की नमाज का आधा करके अल्लाह की इबादत में लगे रहना चाहिए। सदका और खैरात देना। अल्लाह की रजा और मानवता की सेवा के लिए सदका और खैरात देना चाहिए। जरूरतमंदों और मसाकीन की मदद करने में भागीदारी लेनी चाहिए। जुम्मा की नमाज पढ़ना। जुम्मा के दिन जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए। जुम्मा की नमाज का आधा करके अल्लाह की इबादत में लगे रहना चाहिए। माँ बाप का आदर करना, माँ बाप की इज्जत करना और उनकी सेहत और खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। उनका आदर करके उनके साथ वफादारी बनाए रखने की भावना रखनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने से बचकर सच बोलने का महत्वपूर्ण हुक्म है। हक और सच की इजात करनी चाहिए, झूठ से परहेज करना चाहिए।